ये बेसिक सक्सेस हैबिट्स है कि सफल होने के लिए आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए और कैसे अभ्यास करना चाहिए। ये मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये टॉपिक्स आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और ना करना चाहे तो ना करें, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आप 1 CR की जो बात कर रहे हैं, क्या उस 1 CR को आप हासिल कर सकते हो? भरोसा है आप लोगों को अपने ऊपर? कितने लोगों को भरोसा है? सबको भरोसा है। अगर आपको भरोसा है कि आप वाकई में 1 करोड़ कमा सकते हैं साल के अंदर, तो आप कमा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और हम लोग यही बोलते हैं कि ट्रस्ट इन योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। कोई किसी पे भरोसा करे या ना करे, अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरा चीज कि अब आपको ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं ना वो देने के लिए ही है। आप भरोसा कर रहे हैं, ऊपर वाला आपको देगा। दूसरा चीज इसमें प्रकृति के ऊपर भरोसा कीजिए। प्रकृति सबके साथ न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी प्रकृति अच्छा ही करेगा। और अपने टीम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि टीम के बगैर 1 CR नहीं। तो टीम वर्क करना है और भरोसा करना पड़ेगा। और यही पहला टॉपिक है कि सफल होना है तो अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, ऊपर वाले पर भरोसा करना पड़ेगा, अपनी टीम पर भरोसा करना पड़ेगा और आपको प्रकृति पर भरोसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा होगा, और आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे बनने की लाख कोशिश कर ले, आप अच्छा नहीं होगा। दूसरा चीज है, लगातार हमको सीखते रहना है, सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। आपको अगर कुछ आता है तो अपनी टीम को आप फॉरवर्ड करिए और आप सीखते रहिए। ये सीखने और सिखाने का आदत होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर में। मेरे अंदर अगर सीखने की आदत नहीं है तो मेरे को कोई कुछ भी सिखा ले, मैं सीखूंगा ही नहीं, मैं जानूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। तो पहला कहां शुरू हुआ? सीखने शुरू हुआ। तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग हैबिट्स आपको डेवलप करना होगा। और सीखने के लिए आपको यही जो मैं आपको बोलता हूं कि आप ये वाला किताब पढ़िए, रीडिंग, बुक रीडिंग का हैबिट्स डालना पड़ेगा आपको, है ना। कुछ बुक समरी आता है कम समय में, 10 मिनट के अंदर में आप उसको जानना चाहें तो आपको YouTube पर उसके समरी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये हमको सीखना है। ये सेकंड है कि लगातार सीखते रहिए और अपनी टीम को सिखाते रहिए। तीसरा, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका अभ्यास करते रहिए। जैसे पहले भाग लगाने का तरीका कैसे था, हम लोग को ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि 9 है तो 9 को 3 से भाग लगाना है बोलेंगे, तो कैसे लगाएंगे? तो भैया 3 इधर लिखते हैं, इधर ऐसे ऐसे लगाते थे। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं कई लोग अभी भाग नहीं लगा पाएंगे इस मेथड से, जिस मेथड को बताया जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर और उसका जमाना हो गया है और बुरा भाग दिमाग से चलना शुरू हो गया है और रफ में अब ऐसा काम करना बंद कर दिया। तो आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका अभ्यास करते रहना है। खुद भी अभ्यास कीजिए और अपनी टीम के साथ भी अभ्यास करिए। ये प्रैक्टिस हैबिट है, अभ्यास करने की आदत डालना पड़ेगा। हम सीखे लेकिन उसको अभ्यास में लेकर के नहीं आए तो भी हमारा काम नहीं होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस है। तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्शन इंप्लीमेंटेशन के प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। अब आप चाहते हैं 1 CR, चाहते हैं तो ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की आपसे साजिश कर दी। अगर आप कुछ वाकई चाहते हैं तो ये जो यूनिवर्स है ना वो आपको रिटर्न करता है। और इस पूरे मामले को, इस पूरे अभ्यास को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसको बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत। आप जो चाहते हैं ना वही आपकी ओर आकर्षित होता है। अब आप गलत हो गए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गलत चल रहा था, इसलिए गलत हो गया। जैसे 2 बाइक सवार इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर ठेला मचा है
और जैसे जैसे नजदीक आएगा वो क्या सोचेगा, ठेला मत जाए, ठेला मत जाए, ठेला मत जाए। और जब आमने सामने आएंगे ना तो क्या होगा, ठेला जाएगा। ठेलाया बाद में, सोचा पहले। यही ना है, वो अपने दिमाग में उस बात को चलाना शुरू किया जिसकी वजह से वो घटना घट गया। अगर आप सोचते हैं कि 1 CR 1 CR 1 CR 1 CR 1 CR, तो 1 CR होगा। आप अपना टारगेट जो बना रहे हो उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको एक्शन जुड़ा हुआ है, उस सोच के साथ साथ कुछ गतिविधि आपको करना पड़ेगा, कुछ करते रहना पड़ेगा जिससे कि आप सफल हो सके और जो भी कार्रवाई है उसको इंप्लीमेंट कर सके। ये चौथा था। पांचवा है कि समय के साथ अपने गतिविधि का समीक्षा करते रहें, रिव्यू करते रहें समय समय पर कि हम सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और बेहतर क्या हो सकता है। ये रिव्यू करने की आदत को भी हमको डालना पड़ेगा। जरूरत महसूस होता है कि गोल बदल देना चाहिए, तो आज आपका टारगेट, आपका गोल 1 CR का है, हो सकता है 1 साल बाद आप और अचीव करने के बाद बड़ा टारगेट कर सकते हैं। तो रिव्यू करते रहना है, जो भी माइलस्टोन तय कर रहे हैं उसके अनुपात में, उसके हिसाब से आपको समीक्षा करते रहना है। ये गोल्स का है, स्ट्रेटेजीज का है, जो भी रणनीति अपनाएंगे उसका, और जो भी काम कर रहे हैं उसका हमको समीक्षा करते रहना चाहिए और अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। जो भी आपकी उपलब्धि है, जो भी आप हासिल कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए अपने टीम के लोगों को। ये सक्सेस हैबिट्स है। और टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करिए। तो अगर टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं रहेगा तो सुबह उठे हैं और शाम को, जैसे गाय बैलों का क्या टारगेट है, अगर ढील देंगे तो ढील दिए तो चरने चले जाएगा और जब तक वो खेत के नहीं लाएगा तब तक घर वापस नहीं आएगा। तो वैसा जिंदगी हमारा नहीं होना चाहिए। कुछ टारगेट लेकर के घर से निकलना है और टारगेट पूरा करने के मकसद से ही हर दिन को जीना है। हर एक रोज आपका टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए और इसी को बोलते हैं टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट का होना। टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ आप जल्दी सफल हो सकते हैं। बिना टारगेट का यदि आप सुबह उठे हैं तो आपको काम धाम को सूझेगा नहीं और इसी दिन निकल जाएगा। लेकिन टारगेट लिस्ट है आपके पास, टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ अगर आप हर दिन का शुरुआत कर रहे हैं तो रात होते तक आप किसी न किसी टारगेट पर पहुंच जाएंगे। बुलेट पॉइंट है ये, है ना। संगत में रहना है। अब सीखना सुनार का काम है और रहना लोहार के साथ है। तो सुनार का काम सीखिएगा अगर आदमी, या लोहार का काम सीख जाएगा। सीखना सुनार का काम है, रहता किसके साथ है, वो लोहार के साथ। तो सुनार का काम सीख जाएगा क्या? नहीं, वो लोहार का काम सीख जाएगा। वैसे ही हमारा संगत है कि आप अगर 1 CR वाला टारगेट लेके चलते हैं यानी कि बिजनेस के माध्यम से, तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट या टारगेट ओरिएंटेड जो माइंडसेट है, जो बिजनेस कर रहे हैं, इन संगत के बीच में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो जाकर के आप उस टारगेट को हिट कर पाएंगे। नहीं तो बार बार वो आपको लोहार वाला काम सिखाने के लिए बोलेगा, बार बार आपको लोहार वाला उपाय बताएगा और आप सुनार का काम सीखने जाते हैं और आपको बार बार लोहार वाला कलाकारी बताएगा। 50,000 वाले लोग साथ उठेंगे, बैठेंगे और दिमाग खपाए रहेंगे, उनका चक्कर में रहेंगे, तो 50,000 आपको बार बार याद आएगा और 50,000 के लिए ही काम करेंगे। आप 1 CR वाली टीम के साथ बैठे हैं कि टारगेट 2024 के अंत तक 1 CR हमको हिट करना है, तो इन लोगों के संपर्क में बने रहना पड़ेगा और इनके जैसा आपको काम करना पड़ेगा ताकि साल के अंत तक 1 CR का टारगेट टच किया जा सके। ठीक है, क्या करना पड़ेगा वो हम लोग संगत में तय करेंगे। और संगत में बने रहने के लिए संपर्क में बने रहना जरूरी है। कम्युनिकेशन, जो आप कह रहे थे कि अगर मुझे ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो मैं नीचे क्या कम्युनिकेट करूंगा। ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं है, ऊपर से कोई निर्देश नहीं है, ऊपर वाले से मेरा बातचीत ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा ये बताइए। क्या मैं अपनी टीम को कोई निर्देश दे सकता हूं, कोई काम बता सकता हूं? जो भी काम बताऊंगा अगर उनका काम होगा वो टारगेट हिट नहीं हो सकता, क्योंकि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कहीं ना कहीं से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उनके संपर्क में रहेंगे तो ही आपका सही दिशा निर्धारण
हो सकेगा। तो ये कम्युनिकेशन है, संगत में रहना है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन, ग्रोथ लाइन और टीम के साथ, और आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स, इन सब के बीच में निरंतर बातचीत होते रहना चाहिए। हम किसी को ना फोन करते हैं, ना ऊपर वाले को, ना नीचे वाले को, ना दाएं बाएं वाले को, ना ही अपने क्लाइंट्स को फोन नहीं करते। अब बोलेंगे कि हमको करना है तो कैसे काम होगा? फोन तो करना ही पड़ेगा ना, बातचीत तो करना ही पड़ेगा, जाके फिजिकल मीटिंग करना पड़ेगा, जाके आपको मिलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, या फिर फोन से, या तो फिर, है ना। तो ये एक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, संवाद बनाए रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस तरीके का आदत बनाना चाहिए, तो आपको वैसा आदत को डेवलप करना पड़ेगा। अच्छी आदतों को विकसित करें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन अच्छी आदतों की आपको जरूरत महसूस होता है, उन आदतों को अपने अंदर में डेवलप करें। जैसे सुबह उठने का आदत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सुबह उठना जरूरी है, तो सुबह उठने की आदत को डालिए। जैसे आपको अगर जल्दी सोने का आदत है और आपको लगता है कि थोड़ा और मेहनत करने से, थोड़ा लेट जगने से आपका टारगेट पूरा हो सकता है, आपका गोल पूरा हो सकता है, तो थोड़ा जगना शुरू कीजिए। आपको लगता है लोगों से घुलने मिलने से आपका काम बन सकता है, तो लोगों से घुलना मिलना शुरू कीजिए। मतलब अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ेगा। तो किन किन अच्छी आदतों की वजह से आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगला है, हर एक समय निर्धारित कीजिए और एक मेडिटेशनल ब्रेक लीजिए। आप मेडिटेशन ब्रेक करने का मतलब है कि आप थोड़े देर के लिए शांत होने की कोशिश करिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, एक समय निर्धारित करिए कि मेरे को इतना टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, या 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, शांत रहने के लिए, ताकि रिलैक्स हो सके आपका ये घोड़ा, सुस्ताने को उसको मौका मिले, ताकि फिर रिफ्रेश होकर के वो काम पे लग सके। तो ये टेक अ ब्रेक, है ना, मेडिटेशनल ब्रेक कह लीजिए उसको, रिलैक्स होने के लिए। इसके अलावा जो है, ग्रेटिट्यूड फील करिए हर उस चीज के लिए जो आपके पास मौजूद है, और हर उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए हर उस चीज का जो आपके पास मौजूद है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चा है, घर में आपका गाड़ी है, गाड़ी के लिए भी फील करिए कि हाँ भाई ये गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है और इसकी वजह से मेरा ये काम हो जा रहा है। खुश रहिए उस चीज़ के लिए, धन्यवादी रहिए। जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करिए कि हाँ मुझे ये मिल चुका है, मिलने वाला है, मैं इसके लिए धन्यवाद पहले से ज्ञापन देना शुरू कर दीजिए। तो ये है, फिर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल थिंग्स जो आपके पास है और जो आपके पास आप चाहते हैं। इसके अलावा अपडेट करते रहिए अपने आप को, अपडेट योरसेल्फ। अगर समय के साथ अपने आप को आपने बदलना शुरू नहीं किया तो एक दिन समय आपको बदल देगा, ऐसा लोगों को कहना है। और ये आप देख भी सकते हैं कि डायनासोर जैसे बड़ा प्राणी अपने आप को समय के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, तो आज वो दुनिया में मौजूद नहीं। तो डायनासोर जैसा चीज अगर खत्म हो गया तो आप हम तो इंसान हैं, हमारा सॉफ्टवेयर आउट ऑफ डेट हो जाएगा और हम लोग कोई नहीं पूछने वाला। समय के साथ अपडेट करते रहिए अपने इस सॉफ्टवेयर को, अपनी बौद्धिकता को, जिससे कि आपका वैल्यू बना रहे। इसके बाद डेली एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क कीजिए, है ना। सिर्फ कॉपी पेन चलाने और दिमाग चलाने से नहीं होगा। जैसे मैं खुद ही, जब मेरा डेमो नहीं रहता है तो मैं निकल जाता हूँ, पैदल निकल जाता हूँ 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो मर्जी, जितना मेरा थक न जाओ तब तक मैं चलते रहता हूँ। गाड़ी जाता हूँ कोट पैंट पहन के ही, गाड़ी साइड लगाता हूँ और कोट पैंट पहन के ही पैदल रहना शुरू कर देता हूँ। लोग बोलते हैं कहाँ जाना है सर, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना भाई, जहाँ जाना है तो नहीं पहुँचा पाएगा। तो शाम को निकल जाता हूँ ऐसे ही, कोई काम धाम नहीं है तो अकेले हेडफोन कान में लगाए, अब लगाता हूँ फोन, किससे काम है मेरे को,
अब उससे बात करूंगा आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आप बोल रहे कैसे किया जाए, तो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है वो मेरा। किसी से कोई मैं फोन लगाता हूँ जो मेरा क्लाइंट है, उसको क्या कर रहे हो, कहाँ हो, सामने वाला लगता है बड़ा चिंता करता है, बड़ा फुर्सत में है, उसको क्या पता मैं क्या करने वाला हूँ। मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, उसको मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या स्थिति है, उसका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी है उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे चीज के लायक वो आदमी है कि नहीं। प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता हूँ, फिर मिलने का समय सेट करता हूँ, फिर एक दिन में पहुंच जाता हूँ या फिर उसको बुला लेता हूँ। ये है क्या है, डेली एक्सरसाइज भी हो रहा है और अपना काम भी हो रहा है ना। तो अपना डेली एक समय निकालिए, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। स्किल, कौशल विकास, स्किल कहिए। आपको क्या लगता है कि किन चीजों का, जैसे बोलना एक कला है ना, सेल्स एक कला है, ये आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ नया सीखिए। बिजनेस के लिए आपको किन चीजों को जानना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से पता चलेगा। तो भैया अगर एक एक चीज यहाँ से सिखाया जाएगा तो फिर आप कब सीख पाएंगे। अगर सीखने की इच्छा है तो यहाँ से कुछ नहीं बताया जा रहा है वो भी आप सीख लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर और उसके समय किताब आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो ऑर्डर करिए वो किताब को, आप खुद पढ़िए। रीडिंग हैबिट्स, लिसनिंग हैबिट्स, लोगों को सुनने की आदत डालें, तो वो यूट्यूब पर आप देखेंगे, वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये आपको मदद करेगा आप तक पहुंचने के लिए। तो कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो क्या सीखने की जरूरत है ये आप समझिए। स्किल डेवलपमेंट है ना, जिसमें से हम लोग बोलते हैं कि बोलना सीखना है ना, देखना है, सुनना है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना सोच करके खुश होते रहिए, क्योंकि जो खुश है, जो खुश होकर काम करता है उसी का काम होता है। दुखी आत्मा का काम जल्दी नहीं होता, वो दुखी ही रहता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर खुश होइए, तो आपका काम जो आप होना चाहते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, वो काम भी आसानी से और जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुश मिजाज लोगों के साथ लोग जुड़े रहना चाहते हैं, मातम बनाने वाले लोगों के साथ कोई काम नहीं करता है। तो खुश रहे, उत्साहित रहे, और सेल्स क्लोजिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है उत्साहित रहना। जो व्यक्ति उत्साहित रह सकता है उसी का क्लोजिंग आ सकता है। जो आदमी दुखी है, उदास है या न्यूट्रल पोजीशन पर पड़ा हुआ है, उसको क्लोजिंग नहीं आएगा। वो कितना बड़ा ज्ञाता हो, लेकिन अगर वो खुश नहीं रह सकता तो क्लोजिंग नहीं आ सकता। आप किसी दुकान में गए, दुकानदार उदास बैठा हुआ है, अब आप जाके क्या बोलेंगे? साबुन निकालो, ये बोलेंगे, या फिर पहले पूछेंगे क्या हो गया भैया? क्या बोलेंगे? क्या हो गया? पहले पूछेंगे क्या हो गया? अरे जाने दो यार, नहीं बताइए ना क्या हो गया, नहीं रहने दो, नहीं बताइए ना, देख भाई टाइम नहीं है, मैं दूसरे दुकान जा रहा हूँ। ये टाइम पास अंताक्षरी खेलते रहेंगे या दूसरे दुकान चले जाएंगे? उदास बैठे थे इसलिए आप ग्राहक हम पूछ सकते हैं ना क्या हुआ, एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे। वैसे ही हमारा क्लाइंट भी हमसे उदास बैठे रहेंगे तो 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे। लेकिन आपका जिंदगी ही उदास टाइप का चल रहा है, तो कौन एनर्जिक पूछेगा आपसे, या आप किसको एनर्जिक समझाएंगे? आप दुखी हो के एनर्जिक समझाने गए हैं, बताने गए हैं डिवाइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो आपका क्लोजिंग उठेगा? वहां पर आपके चेहरे में एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि आप आईडी नहीं आ रहा है बोलते दुखी हो रहे हैं। आईडी नहीं आ रहा है बोलते दुखी मत होइए, पहले खुश होइए, क्लोजिंग अपने आप आएगा। हम सोच रहे हैं कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमको क्लोजिंग नहीं आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि आपका क्लोजिंग तब आएगा जब आप खुश होकर किसी के यहाँ जाएंगे। आपका चेहरा का रौनक देख करके क्लोजिंग होता है। तो खुश रहिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, बुरा हुआ तो भी अच्छा है, क्योंकि उसी से सीख मिलता है। इसके बाद अपनी गलती को स्वीकार करें। आपसे जो भी गलती हो रहा है उसको गलती को माने, चूके मत। अभी गलती हुआ है तो मान लीजिए हाँ मेरे से गलती हो गया है, क्योंकि गलती मान लेने से और फिर उस गलती को ना दोहराने से आदमी जल्दी आगे बढ़ता है। मेरे से कोई गलती हुआ है, मैं गलती मान लेता हूं
और उस गलती को न दोहराऊं, यथासंभव यही प्रयास करता हूं मैं। और यही है, गलती को ना दोहराएं। ठीक है। अगला है अपने मन पर नियंत्रण रखें। एक तो है मन के अधीन मनमौजी, मन के अधीन मनमौजी एक रास्ता ये है। दूसरा है मन को अपने अधीन रखिए और उससे वो काम कराइए जो आप करना चाहते हैं। ये अलादीन का चिराग है, इसको अगर घिसेंगे तो अलादीन निकलता है और बोलता है क्या हुक्म मेरे यहाँ, और नहीं तो फिर वो बजाता है कि चलो चलते हैं पिक्चर देखते हैं, फिर आपको लेके चल देता है। आपको लगता है कि आज डेमो में नहीं जाना है, आज खा के सो जाता हूं, तो मन के अधीन आप चल रहे हैं और मन को अपने अधीन रख के काम करेंगे तो 1 CR जाएगा। अपने मन को अपने अधीन रखिए और उसको निर्देशित करिए कि 1 CR चाहिए तो वो होगा। तो मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये मन आपको गड्ढे तक लेके जा सकता है और ये आपको ऊंचाई तक भी लेके जा सकता है। मन को ऐसे नियंत्रित रखें कि मन आपका बात सुने और आप उससे काम ले सकें। तो मन पर नियंत्रण रखें। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लोग बोलते थे क्योंकि खोने का मानसिकता था, लेकिन यहाँ खोना नहीं है। कुछ पाने के लिए आपको लगाना है, कुछ पाने के लिए निवेश करना है। जब आप बादाम, आपको 2 दाना मिला था, मान लीजिए कि यहाँ पर भाई 35 लोग हैं, 70 दाना बादाम मिला मेरे को और मैं सबको एक एक दाना बादाम दे दिया, तो आपके पास 2 रास्ता है। एक तो भून के खा जाए और दूसरा है उसको लगा दें, अगले साल तक उसका इंतजार करें, देखभाल सुरक्षा करें और एक दाना से